साइलेंस का सबसे बड़ा रूप हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर में है कि जो हमारी शक्ति, बुद्धि की शक्ति है, तो बुद्धि का जो तराजू है वो ऐसे और ऐसे जो हिलता है जब हम अपने जीवन के अंदर में कर्म से पहले हलचल में जो आते हैं का होना तभी संभव है जब हमारे जीवन से स्वयं के प्रति जो भय है, स्वयं के वर्तमान के प्रति भय, स्वयं के भविष्य के प्रति भय, कोई भी प्रकार का भय अगर जीवन में है तो ये बुद्धि का मौन, बुद्धि साइलेंस नहीं होती। और साइलेंस का जो हमारे जीवन के अंदर में महत्व है, एक और गुण, ये गुण जो है वो अनेक गुणों के मोतियों से बनी हुई माला है। वो एक गुण नहीं है लेकिन वो अवस्था है, और उस अवस्था के अंदर अनेक गुण और शक्तियाँ मिल के आती हैं। वो है निर्वैर। निर्वैर, नो एनिमोसिटी, नो रिवेंज, बदला लेने की भावना नहीं, नफ़रत की भावना नहीं, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति रंज की भावना नहीं, निर्वैर। या तो आप कुछ ना करो तो वैरी नहीं होता आपका, या आप एकदम भगवान जैसी स्थिति हो तो वैरी नहीं होता आपका। और अब हम जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसमें जो निर्वैर की अवस्था है, वैर और राग, जो राग होता है, स्नेह होता है, तब होता है जब हमारे प्रति कोई अच्छी भावना रखे। लेकिन अगर कोई हमारे लिए खराब करता है, मुश्किल पैदा करता है, हमारे देश के लिए, हमारी संस्था के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे अपनों के लिए, तो ये जो वैर जिसको बोलते हैं आता है, उसका अंत कितना भी ज्ञान सुन लो, ज्ञान चाहिए लेकिन ज्ञान सुनने से नहीं, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा जब हम यहाँ पर बिंदु लगा सकते हैं, बिंदु, बिंदु माना आत्माएं जब दिखाई देती हैं, देह दिखाई देती है तो वैर होता है कि इसने किया। आत्मा दिखाई देती है तो बहुत गुप्त ऐसे ऐसे कर्म हैं, राज हैं, पास्ट है और संगठित रूप से किए हुए गलतियां हैं विश्व के अंदर हमारी, वो सब कारण दिखाई देते हैं। ये व्यक्ति नहीं मेरा कुछ बिगाड़ सकता, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा जो मुझे कष्ट मिल रहा है, वो ये आत्मा अभी ये रोल कर रही है, उस रोल में ये सब कारण मिले हुए हैं। ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो जो देह है ना, वो दिखाई देती है तो यही कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो फेस है ना उस देह का। बिंदु का क्या फेस है? बिंदु तो एनर्जी है। तो आत्मा मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, लेकिन कुछ कारण हैं जो बन रहे हैं, और वो फिर सारे कारणों को एक बाबा ने हमें शब्द दिया, जानने की, खोजने की कोशिश ना करो। ड्रामा, बिंदु को देखो, बिंदु को लगाओ, बिंदी लगाओ, और वो खत्म करना है। कोई भी जो हमारे सामने विघ्न बना हुआ है उसको खत्म करना है, तो बिंदु भाव को याद करो। तो इन तीनों में से एक भी बिंदी नहीं लगती तो साइलेंस जो है वो प्रश्न के रूप में बुद्धि को परेशान करते हैं। साइलेंस खत्म हो जाती है।
वैर की भावना, बदला लेने की भावना, मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसके लिए हिस्ट्री भरी हुई है, हिस्ट्री भरी हुई है। जब एक ने गलत किया और गलत का जवाब गलत से दिया गया, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ ये चुप, मैं बात नहीं करूँगी अभी, उससे ठीक हो जाएगा। वो तो बहुत ऊपर की बात है। साइलेंस माना मन में कोई भी प्रकार की वैर की भावना इसके लिए नहीं आ रही है क्योंकि समझ में आ रहा है बहुत कुछ न कुछ कारण है, ड्रामा है। और अभी तो मेरा बाबा मेरे साथ है ना, तो ये भी बाबा को समर्पित कर दें। मेरे सामने ड्रामा फूल लाया मेरे कर्मों के कारण, वो भी बाबा को समर्पण। मेरे सामने ड्रामा कांटे लाया मेरे कर्मों के, पास्ट कर्मों के कारण, वो भी बाबा को समर्पण। जिसके लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे वफादार, वफादार साइलेंस में रह सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी परसेंटेज वैर की भावना नींद नहीं आने देगी, खुशी से खाने नहीं देगी, खुशी से पहनने नहीं देगी, खुशी से जीने नहीं देगी। तो ये भाव बाबा आपका है, सब ये जीवन आपका है, समर्पित, समर्पण बुद्धि को साइलेंस मोड में रखता है। इसीलिए वफादार का एग्जाम्पल देते हुए बाबा कहते हैं कि बच्चे हाथी भी क्या करता है। हाथी के ऊपर कौन बैठा है? महारथी। और जब महारथी हाथी की सवारी पर है, हाथी को कुछ भी देते हैं आसपास खाने वाले, खिलाने के लिए, तो उसकी जो वो है वो कहाँ जाती है? वो महारथी को समर्पित करता जाता है जो उसके ऊपर बैठा है। तो बाबा ने ये जो समर्पण सिखाया है, कई बार हम समझते हैं हम तन मन धन से सेवा करेंगे, वो समर्पण है, वो तो है ही, लेकिन जीवन में जीवन का हर दिन समर्पण, जीवन का हर दृश्य समर्पण, तो ये है हाथ और साथ। हाथ में लेकर के, हाथ भगवान के साथ जब हम चलते हैं श्रीमत पर, हर दिन उसको समर्पण करते हैं, वैर कहाँ से आएगा? तो मुझे वैर न हो, मुझे किसी के प्रति वैर न हो तो साइलेंस रहे, लेकिन कभी कभी अन्यों के वैर का भी सामना करना पड़ता है, दूसरों के भी वैर का सामना करना पड़ता है। क्या कारण बन जाते हैं? बैठे बिठाए कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और कई 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 चीज़ें उसमें रोल प्ले कर देती हैं कि बिन कहे क्यों हमसे वैर कर रहा है कोई, ये भी दृश्य हो जाता है। तो उसमें अगर कोई बैठ के वैर कर रहा है आपसे और आपको आई एम इन साइलेंस, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। वो भी हमको, मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने तो नहीं किया, मैंने थोड़ी कहा उसको वैर करने के लिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। वैर उसको कराने के लिए तुमने कुछ नहीं किया है आत्मा, लेकिन वैर खत्म करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। इसी को ही सहन शक्ति कहा गया है कि वो पत्थर जो मार रहा है, आम वाले पेड़ पे ही मार रहा है ना, अमरूद वाले पेड़ पर ही मार रहा है ना, तो किस लिए मार रहा है? कि आम चाहिए। तो आपके पास ऐसा कुछ है जो वैर हो रहा है, तो आपको वो देना है। देना कैसे है, वो भी विधियां बाबा ने सिखाई हैं। अमृत वेले इमर्ज करके बहुत स्नेह का दान, सम्मान का दान,
प्रेम भरी मुस्कान का दान बाबा के सामने ला करके उस आत्मा को, उन आत्माओं को जिनका हमें कारण ही नहीं समझ आता कि क्यों है ऐसा हमारे साथ व्यवहार, क्यों हमारे लिए ऐसा सोचते हैं या हमारे लिए ऐसा क्या करते हैं। तो ये दूसरी अवस्था है जो सिवाय साइलेंस के बनाई नहीं जा सकती। तीसरी चीज़ है साइलेंस से कनेक्टेड इस महाशक्ति से संबंध में कि अभी तक इतिहास के अंदर, इतिहास हम उस इतिहास को कह रहे हैं जब हम आत्माएं अपनी श्रेष्ठ आत्मिक और दैवी स्थिति से आसुरी स्थिति में आए, अर्थात द्वापर से आगे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का रूप परिवर्तन होते होते अधर्म में बदल गया, अनेक धर्म विश्व पर आ गए, उस समय उस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं ना रात वाली हिस्ट्री की बात, सृष्टि चक्र में आधे दिन वाली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाली हिस्ट्री में हमने गिरते ही उधर ध्यान किया, अंदर भी गए, बाहर भी गए, ऊपर भी गए, नीचे भी गए, हर तरफ हमने अभ्यास किया, खोज की कि हमें शांति मिले, शांति मिले। सब कुछ त्यागा, महल त्यागे, संन्यास किया, भोजन त्यागा, तन भी त्यागा, देखना त्यागा, बहुत कुछ त्यागा, लेकिन नहीं मिला तो फिर पदार्थों में आके लिप्त हो गए, फिर जंगलों से शहरों में आके, तो ये सब चलता रहा। लेकिन एक कॉमन बात थी कि ये जो साइलेंस की जो बातें होती थी, ये सब कर्म को छोड़कर, जिम्मेवारियों को छोड़कर, दुनिया को छोड़ करके पाने की अभ्यास की बातें होती थी। लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, जिम्मेवारियां निभाते हुए, विश्व कल्याण करते हुए, अपना कल्याण करते हुए, जिसको कहेंगे राजयोग। तो राजयोग की जो साइलेंस है वो 3 हिस्सों से बनी है। पहला हिस्सा उसका जो भगवान वाच्य है, बच्चे कर्म करने से पहले भी याद करो, बाबा को याद करो, कर्म करने से पहले की साइलेंस। उसमें अगर जैसे शुरू में भी बात की, देह अभिमान है, मैंपन की भावना है, या कोई स्वार्थ है, इच्छा है, ये सब हलचल है, अशांति है मन में। तो जब कर्म करने से पहले जो संकल्प का बीज ही अशांत होगा तो वो कर्म शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो ये है कर्म से पहले की साइलेंस। साइलेंस करना पड़ता है ना, साइलेंसर बनाना पड़ता है ना। वो होती है ना ऐसी गन होती है, उसमें बुलेट चलाने से पहले उसको साइलेंसर कर देते हैं जो आवाज़ नहीं आए। तो ये एग्जाम्पल कोई हमारे लिए रोज़ की मर्रा के लिए नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि हमारे कर्म भी हम करते रहें, प्रवृत्ति में भी हम रहें, लेकिन फिर भी लगे अरे शांति का सागर है, कोई हलचल नहीं, पता ही नहीं पड़ता लोग यहाँ काम कैसे कर लेते हैं। वो तब होगा जब कर्म से पहले साइलेंसर लगा दिया जाएगा। अर्थात जो भी शोर मचाने वाले तरीके हैं ना कर्म के, वो समझना है उसको। अभी 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जिनको दिखाई पड़ना ही पड़ना है। वो जब तक दिखाई नहीं पड़ेंगे उनको चैन नहीं मिलेगा। उनका नाम भी आना चाहिए, वो दिखाई भी पड़ने चाहिए, सुनाई भी पड़ने चाहिए। तो साइलेंसर तो लगेगा ही नहीं।
अभी ये जो हार्ट है कितना इम्पोर्टेंट है, लिवर कितना इम्पोर्टेंट है, किडनी कितनी इम्पोर्टेंट है। खाली आंखें थोड़ी चलती हैं, खाली नाक से खाली कान से तो दिखाई पड़ रहे हैं ना बेचारे, और वो अंदर वाले तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे। अच्छा, अभी किसी भी अंदर वाले को स्ट्राइक कर दे कोई, अचानक से उसको गुस्सा आ जाए कि भाई तारीफ तो देखो, अभी आए और इसकी आंखों पर कविता लिख के चले गए, आंखों के ऊपर मैं कविता रच दी, चेहरे के ऊपर चांद जैसा ऐसे कविता रच के चले गए, और मैं किडनी बेचारी इतने समय से 24 घंटे थकती हूँ, मेरे लिए क्या किया। गॉट इट, है ना, कह सकती है ना वो। तो कर्म करने से पहले शांति, कर्म ना करना ये संकल्प शांति नहीं देगा, संबंध में ना आना ये प्रयास शांति नहीं देंगे, साइलेंस नहीं करेंगे माइंड को। संगठन में ना रहना ये सोच हमें बेहद की शांति अर्थात सदा की शांति में नहीं रख सकती, क्योंकि कभी ना कभी तो लोग चाहिए। एक हफ्ता रह लोगे साइलेंस में, एक साल रह लोगे मौन में, तो परमात्मा ने संगम पर राजयोग सिखाते हुए विधि ही यही दी है, प्रवृत्ति मार्ग की, जो निरंतर हो सके। परमात्मा स्थायी है, इसलिए परमात्मा का ज्ञान और सब बताई हुई विधियां मानवता के लिए वो भी निरंतर वाली हैं। जो काम निरंतर हो सके उसी को ही नेचुरल कहेंगे, सहज कहेंगे। वो हमारी प्रवृत्ति प्रमाण हमको सूटेबल करेगा, नहीं तो हट वाला हो जाएगा, और हट सदा के लिए नहीं हो सकता, और हट से आप सबको प्रेरणा भी नहीं दे सकते। हो सकता है आपको शांति मिल गई, बधाई हो, लेकिन परमात्मा तो सब बच्चों का बाप है, वो परिवार बना रहा है, प्रवृत्ति बना रहा है, उसको अपने सब बच्चों को सुख शांति देनी है। तो मुझ आत्माओं को अगर परमात्मा बाप, मेरा वो बाप है और उसके सब बच्चे मेरा परिवार है, ये बात समझ में आ गई है, तो ये वाला फर्स्ट स्टेप पकड़ना जरूरी है कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ, चाहे मैं भोजन बना रही हूँ, चाहे मैं कोई और ऑफिशियल काम कर रही हूँ, ये सब उसमें इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए, अपनी शांति हो, स्वार्थ नहीं हो। दूसरा, कर्म करते हुए, कर्म करते हुए साइलेंस। अब वो कौन सी साइलेंस है कर्म करते हुए? अभी कईयों को तो दिन रात बोलना होता है। अभी हम सब जानते हैं 18 जनवरी है, जो अकेले अकेले कहीं रहते हैं वो तो चलो शांत रह सकते हैं। अब हम परिवारों में हैं, सेंटर्स पर हैं, हमारे साथ 10-10, 20-20 लोग हैं, सब परिवार के लिए ब्रह्मा भोजन बनाना है, एक बार नहीं बनाना है, भोग सुबह भी लगाना है, शाम को भी लगाना है, दिन में भी चाय नाश्ता पानी बनाना है, तो कैसे करेंगे? तो कर्म करते हुए भी साइलेंस, जो नेगेटिव है वो बहुत शोर मचाता है। जब आपको गुस्सा करना है तो आप ऐसे नहीं गुस्सा करोगे, नहीं ऐसे तुमने क्यों किया, ऐसे क्यों किया तुमने, ऐसे नहीं करोगे, बोलना पड़ेगा ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे बोलेंगे ना गुस्सा। तो गुस्सा शोर मचाता है। स्नेह के शब्द, धैर्य के बोल, धैर्य संपन्न बोल, स्नेह संपन्न बोल, स्नेह पूर्ण बोल, ऊपर ऊपर से नहीं ऐसे बटर की तरह से टोस्ट के ऊपर में बटर लगाते हैं ना थोड़ा सा, लेकिन वो स्नेह से बना हुआ बोल हो। बोल लो कितने भी
नहीं होगी शांति भंग। तो कर्म करते हुए रीस रीस होती है, और कर्म करते हुए भी हमें एक कहीं जिसको थकान की अनुभूति, मेरेपन की जो अनुभूति होती है, मैंने इतना किया, वो सोच चल जाती है। या करते समय भविष्य का संकल्प आता है, फल के लिए सोचना शुरू करते हैं। कर्म के समय शुरू करते हैं, उमंग होता है, फिर बीच में निराशा हो जाती है, किसी के कमेंट सुन लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसके लिए भी भगवान ने कहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, कर्म करते हुए भी इन सब बातों से साइलेंस। आजकल सब पुरानी हिस्ट्री को यज्ञ में याद कर रहे हैं, कोई मम्मा की बातों को रिवाइज कर रहे हैं, कोई बाबा की जीवन को रिवाइज कर रहे हैं। तो मम्मा के लिए बहुत सी ऐसी अच्छी बातें थीं। एक बार मम्मा के जब सब भोजन कर रहे थे, रात्रि भोजन कर रहे थे, तो भोजन में नमक ज़्यादा था। शायद खिचड़ी बनाई थी, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। तो भोजन करने से पहले बाबा को खिला दिया, स्वीकार कराया ना बाबा को, तो शांति से खिलाया। साइलेंसर, बाबा, मीठे बाबा, आपका भोजन है। लेकिन जब खा रहे हैं तो नमक ही नमक। तो साथ में जो बैठी थी मम्मा के, इधर भी उधर बाजू में, वो तो देखा मम्मा खा रही है, खा भी लिया। और फिर उसको प्रश्न आया, मम्मा नमक ज़्यादा नहीं लगा क्या? मम्मा नमक तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा बच्ची, हाँ हाँ ज़्यादा था, मम्मा ने बाद में उसके पूछने पर कहा। लेकिन खाते समय अब बाबा को स्वीकार करा दिया, बाबा ने तो ऑब्जेक्शन नहीं की। अब हम बैठ कर के शोर मचाएंगे तो। कहने का मतलब ये है कि समाना, कर्म करते समय कई बातें आती हैं, वो अगर हम समाना जानते हैं तो हम वातावरण को साइलेंस से भरपूर बनाते हैं। उसी समय कमेंट करना, फास्ट कमेंट करना, या फिर अधीर होकर के कुछ और ऐसा चला देना कि चलो अब ये हम कर दें, कट कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, वातावरण में शांति गई एक कर्म से। चलो उसने डाल तो दिया, अब क्या करेंगे? तो ये प्रवृत्ति की सब बातें हैं ना, तो प्रवृत्ति में है ना हम। तो अब वो प्रवृत्ति का साइज नंबरवार है हर एक का। किसी की रोज़ की प्रवृत्ति 10 लोगों के साथ है, किसी की रोज़ की प्रवृत्ति 100 लोगों के साथ है, किसी की रोज़ की प्रवृत्ति 1000 लोगों के साथ है, नंबरवार है। लेकिन बात प्रवृत्ति की है कि कर्म करने से पहले साइलेंस, कर्म करते हुए साइलेंस, इसका रूप है समाना, सहन। क्योंकि इतना ज़्यादा नमक है तो सहन तो करना पड़ेगा उस समय तक के लिए, क्योंकि मम्मा है, हेड है, और 20 लोग और बैठे हैं। मम्मा रिजेक्ट करेगी तो 20 और भी रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि कई बार जो आम तौर पर बात, कॉमन रीति से बात मुश्किल भी बहुत लगती है, लेकिन साइलेंस जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती। आग तो लगी है, आग तो लगी है, ठीक है, इतना नमक डाल दिया, आग कैसे नहीं लगी? खराब लग रहा है। लेकिन आग को अब बढ़ाना या बुझाना, माँ बनना या फिर मैनेजर बनना। मैनेजर्स होते हैं ना, मैनेजर्स का ये काम होता है। माँ, ईश्वरीय ज्ञान नहीं, हम आत्माओं को जगदम्बा। आग बढ़ानी नहीं है,
ना गृहस्थियों में, ना प्रवृत्ति में, ना संस्थाओं में, ना लौकिक अलौकिक दोनों। तो सुपर पावर हुई ना ये भावना, कर्म करते हुए साइलेंस। क्योंकि कुछ भी कर लो आप, आज सबको मिला जुला करके चलाना कितना मुश्किल है। तो जो शक्ति हमको ये संभव कराती है, करा के चलती है, उस शक्ति की तो महिमा कितनी होगी। फिर यहाँ तक ही इसकी बात खत्म नहीं होती। कर्म करते हुए जो साइलेंस की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी बहुत बड़ा काम होता है। चलो ये खाना खाने, बनाने, चलने, पहनने की बात हो गई। कोई कर्म ऐसा होता है जिसको 4 साल तक चलना है, 3 साल तक चलना है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, और या फिर हमारा मास, कोई 1 मास का काम है। अब वो कर्म चल रहे हैं, उस समय भी साइलेंस का क्या मतलब है। कोई एक आत्मा है, वो थोड़ा सा उसको एक हिस्सा, रोल मिला हुआ है बहुत बड़े काम में। अब जो मुख्य व्यक्ति है वो सब कुछ करा रहा है, जिसके होने से सबके मन में प्रेरणा है कि ये काम करना चाहिए। सब उसके कारण से तन मन धन भी लगा रहे हैं। लेकिन कोई दूसरा है, एक दो, जो हेल्प करने वाले, काम कर सहयोग देने वाले। अब काम ये 4 साल चलना है। अब इन एक दो की आदत है कि चाय पिएंगे, बात खाना बनाएंगे या कैसे भी कुछ करेंगे, उसके लिए बोलते रहेंगे, अभी ना ये काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत बड़ी, हमको तो ये करना होता है, हमको ये करना होता है। तो कुछ समय में वातावरण ऐसा बन जाता है जिसको कहते हैं ना, वास्तविकता का रूप परिवर्तन करना। एक साइलेंस माना क्लीन, वास्तविकता, सत्य दिखाई दे रहा है। तो जो भी कार्य चल रहा है उसमें क्लीन होता है, कौन करा रहा है, कौन मुख्य है, कौन बड़ा है, कौन जिम्मेवार है, एकदम क्लीन है। तो सब उसको देख के चलते रहते हैं। और एक होता है हौच पौच कर देना। स्क्रीन में ही आप पेंट कर रहे थे, वो पेंट में आपने पता नहीं कहाँ कहाँ ब्रश डाल दी। तो कर्म करते हुए जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ, अगर ये छोटे छोटे पुर्जे एक मशीनरी के बोलते ही रहेंगे जो अपने काम के बारे में, तो ये एक जो बहुत बड़ा पूरा कार्य जो मशीन ये कर रही है, वो लोगों के सामने नहीं आएगा। बाबा की प्रतीक्षता कैसे होगी। सारे पुर्जे ही बोल रहे हैं, सारे पुर्जे बोल रहे हैं काम के बारे में। अरे पुर्जों को काम करना है, बोलना नहीं है पुर्जों को अपने काम के बारे में। वो रिजल्ट बोलेगा। तो ये है काम करते हुए साइलेंस, कि हमारा कार्य, हमारा जो प्रोसेस है वो शोर नहीं मचाए। कर्तव्य करते समय हम बड़े ही गंभीर मूर्त, गंभीर माना भरपूर, वो जो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात होती है, वो नहीं। इसी स्वरूप को हम मम्मा का नाम देते हैं। वो स्वरूप है साइलेंस का, कर्म करते हुए। और फिर लास्ट में आता है कर्म के बाद, कर्म के बाद की जो साइलेंस है। अब कर्म में कभी ऐसा तो नहीं हुआ जो हमको चाहिए था वही हुआ, हुआ ऐसा कभी? हाँ, जरूर है, कुछ ऊपर नीचे भी होता है। फिर बधाई भी मिलती है और ग्लानि भी मिलती है, स्तुति भी होती है तो निंदा भी होती है, वृद्धि भी होती है, कमी भी हो जाती है। इस काम करने के बाद कुछ ऊपर नीचे भी हो गया। तो कर्म करने के बाद वो हाथी वाली वफादारी की जो बात हो रही है,
क्यों? क्योंकि कर्म करने के बाद अगर शांति नहीं है, अगर सब कर्म इंद्रियां खोल के रखी हुई हैं, अंतर्मुखता में नहीं है, तो उसी के फल के बारे में, प्रोसेस के बारे में सुनने में, महिमा निंदा सुनने, बोलने, दिखाने, सिद्ध करने में, समझाने में समय चला जाएगा। जीवन के बहुत वर्ष चले जाएंगे, दिन चले जाएंगे, घंटे चले जाएंगे। नया श्रेष्ठ कर्म करने में देरी हो जाएगी या हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा पुरानी उपलब्धियों के बारे में बात करते रहेंगे। अच्छा चलो, मैं जब ज्ञान में चली थी ना तो ऐसा हुआ था, वो तो 20 साल पहले था ना। कल क्या किया आपने? 1 साल पहले क्या किया? वो 20 साल पहले आपको बहुत अच्छा लगा, भगवान आपने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। अब क्या किया? वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कर्मों के बारे में, जो अपने किए हुए कामों के बारे में भी बहुत सोचते रहे, या उसी की महिमा सुनने में लगे रहे। तो ये वाली जो थर्ड वाली साइलेंस है, कर्म के बाद वाली साइलेंस, माना वो चैप्टर पूरा हुआ। क्लीनलीनेस, सबसे पहले वाली साइलेंस क्लैरिटी थी, और बीच वाली जो साइलेंस थी वो स्वच्छता थी, अर्थात कोई इच्छा हमारी बीच में तंग नहीं करे। और ये वाली साइलेंस, इसको कहते हैं द एंड। हर कर्म को संपूर्ण कर्म के रूप में सेलिब्रेट करें। और हो गया तो उसके बाद उसके बारे में अभी क्या सोचेंगे, अभी आगे चलो। ये प्रवृत्ति की साइलेंस है। इस प्रवृत्ति के साइलेंस से सुखदेव बन जाते, सुखदेवी बन जाते हैं। और बाबा को एक एक माता, एक एक भाई, एक एक बच्चा, सुखदेव सुखदेवियाँ चाहिए। बड़े भोले लेकिन बुद्धिमान। ये साइलेंस से कैसे एक से बढ़कर एक कर्म करना है परमात्मा की प्रत्यक्षता का, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे समझदारों से, ऐसी साइलेंस वाली पावर के कर्म करने वालों से बाबा की प्रत्यक्षता होगी।